हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के पेपर का जो ट्रेंड है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, दो चीज़ें हो सकती है। एक तो बहुत मायूस बैठे हो क्योंकि पेपर अच्छा नहीं गया। हो सकता है आप में से कुछ लोग पेपर 1 ख़त्म होते ही घर चले गए कि भाई अपना तो इस साल कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है कि आप पेपर 2 दे रहे हो लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये है कि यार आई एम नॉट श्योर अबाउट पेपर 1, ठीक है। या फिर थर्ड ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा आपका पेपर रहा एंड यू आर राइटिंग योर पेपर 2 वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ आज जो बात मैं अभी करने आया हूँ वो ये बात करने आया हूँ कि ओवरऑल पेपर का ट्रेंड कैसे था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एकदम क्लियरली मैं बता दूँ कि इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है पेपर 1 का वो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको टेलीग्राम का सब कुछ मिल जाएगा, जहाँ आपको वीडियो एंड एवरीथिंग यू विल गेट देयर। ओके, अगर पेपर की ट्रेंड की बात करते हैं तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, 21 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी थे, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट। अगर हम बात करते हैं लेवल की तो ओवरऑल लेवल इजी टू मॉडरेट ही था, ठीक है। कुछ सवाल 2-3 सवाल ऐसे थे ज्योग्राफी से जो थोड़े टफ थे, है ना, थोड़े कंफ्यूजिंग या ट्विस्टेड थे मैं बोलूँगा, बट ओवरऑल इट वाज लाइक डूएबल। अगर अच्छे से हमने किया है तो रिवीजन अगर अच्छे से किया है तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे फ्रॉम ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद आता है साइंस। हर साल साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। कुछ कुछ साल दे आस्क अराउंड 30 क्वेश्चंस। इस साल उन्होंने 25 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इस साल ज्योग्राफी और साइंस ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। अगर आप साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जिन बच्चों ने मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे अगर सीडीएस और सीएपीएफ के, दे कुड हैव अटेंडेड मैक्सिमम क्वेश्चंस। सो साइंस भी डूएबल था अगर आपने एटलीस्ट पीवाईक्यू अच्छे से किए थे तो। और मैं ये इस एंगल से बात कर रहा हूँ जिनका वीक है साइंस, लेकिन मैंने उनको बोला था सिर्फ पीवाईक्यू एटलीस्ट करके जाओ, उनके लिए वो पॉसिबल था। और इसलिए मैं साइंस को भी इजी टू मॉडरेट बोलूँगा। ओके, देन कम्स पेन इन द एस, हिस्ट्री, जो कि यस आई हैव टू ऑनेस्टली एक्सेप्ट कि हिस्ट्री जो था वो काइंड ऑफ टफ था। पहली बात तो उन्होंने मॉडर्न से सिर्फ 3 सवाल पूछे हैं, मिडिवल से 1 सवाल पूछा है। मुझे तो लगता है कि भाई मिडिवल नाराज ना हो तो बस आपको एक सवाल पूछ के उन्होंने खुश कर दिया है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम एंशिएंट एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेर 16, टू मच क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट। इस साल यूपीएससी अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू बता रहा था कि एंशिएंट के बारे में हम लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंशिएंट से सवाल पूछे हैं, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मतलब कभी देखे ही नहीं है। हर साल कुछ ना कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो हम लोगों ने ज़्यादा देखे नहीं होते हैं, और इस साल एंशिएंट से ऐसे सवाल पूछे गए थे। जैसे कि सेट सी में एक 55 नंबर का क्वेश्चन था जिन्होंने टैक्स सिस्टम के बारे में पूछा है, विच वॉज इन साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया में जो टैक्स सिस्टम थी। तो गूगल पे भी उसको ढूंढना मुश्किल हो रहा है ना। तो ऐसे सवाल थे। इसीलिए एंशिएंट के अगर आपको ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं या थोड़ा सा उसमें आप पीछे हट गए हैं तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। कुछ कुछ सवाल ऐसे थे जो थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा रिस्क लेके वी कैन सॉल्व, बट या सम क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, वी कैन एक्सेप्ट इट। तो यस, दिस वॉज मॉडरेट टू टफ, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस, इट वॉज टफ, काइंड ऑफ टफ। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो सिर्फ 9 सवाल इस साल पूछे हैं, जो कि मतलब पिछले साल भी शायद कुछ 10 सवाल के आसपास पूछे थे। तो पॉलिटी का जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पिछले 2 साल में कम हुए हैं, और ये सारे के सारे सवाल जो है वो इजी टू मॉडरेट थे। बिल्कुल मतलब ये बहुत टफ नहीं थे। अगर आपने ठीक ठीक भी पॉलिटी पढ़ा है तो आपको ये सवाल सॉल्व करना आसान था, ठीक है। तो ये तो रहा जो मेजर सब्जेक्ट्स है। इसमें मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री जो है इट वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, राइट, बट बाकी ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी वॉज कंप्लीटली डूएबल। अगर हम उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, है ना, तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स से 10 सवाल पूछे गए थे, और ये जो 10 सवाल है ये भी मॉडरेट के ऊपर ही थे, है ना। मतलब सिविल सर्विस प्रीलिम्स के लेवल के ये सवाल थे। अच्छा खासा इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन किया होगा तो ही आप इन सवालों के जवाब दे सकते हो, और अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो उनमें से कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स वाज लाइक मॉडरेट टू टफ। करंट अफेयर के 15 से 17 सवाल उन लोगों ने पूछे हैं, और वो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो कुछ डायरेक्ट हिट है। एवीकेएस के टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे सवाल आए थे, ठीक है ना।
तो अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से किया होगा, स्पेशली मई मंथ के बाद का जो करंट अफेयर्स है वो अगर मैंने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो इट वॉज ईजियर फॉर मी टू डू इट। सो इसको भी मैं ईजी टू मॉडरेट में डालूंगा, बहुत टफ नहीं था करंट अफेयर, ठीक है। देन कम मैथ्स। तो मुझे पर्सनल लगता है कि रीजनिंग का एक ही सवाल एक तो पूछा है, बाकी सारा उन्होंने क्वांट ही पूछा है, तो मतलब प्योर मैथ्स जो है वो पूछा है, तो इट वॉज टफ। लाइक अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट के एंगल से बात करता हूँ तो सॉल्व करने के लिए समय ज़्यादा लग रहा है और फिर भी वो मुश्किल हो रहा है सॉल्व करना। तो मेरे हिसाब से ये जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था मैथ्स। मेरे हिसाब से तो वो टफ ही था, कुछ लोगों के हिसाब से जिन्होंने अच्छा प्रैक्टिस किया उनके लिए मॉडरेट था, लेकिन ईजी तो किसी भी एंगल से नहीं था मैथ्स। सो लेट मी एक्सेप्ट इट। तो इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री एंड मैथ्स, ये दोनों थोड़े से सबक सिखाने वाले थे। आईआर से भी कुछ सवाल उन्होंने पूछे थे, जैसे कि कॉड का सवाल था, सार्क का सवाल था, यूनाइटेड नेशंस में लैंग्वेज कौन सी है ये एक सवाल था, और एक सवाल था। ऐसे टोटल 4 सवाल उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन से, मतलब ओवरऑल ग्लोबल लेवल के सवाल पूछे, जो कि स्टैटिक पार्ट था, है ना, स्टैटिक सवाल है ये, बट येस उन्होंने ग्लोबल लेवल से इंटरनेशनल रिलेशन से भी ये सवाल पूछे हैं। सो दिस इज बेसिकली द सब्जेक्ट वाइज डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 फॉर टुडे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इसका डिटेल एनालिसिस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इवन इफ अगर ऐसा हुआ है फॉर एनी मैटर कि आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया और नाउ यू आर सिटिंग एट होम, कि आपको लगा कि भाई पेपर 2 देने में कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है, या फिर आप दे रहे हो लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि अरे यार मज़ा नहीं आया पेपर 1 में, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखो ये वक्त नहीं है कि अपने आप को ये बताए कि भाई दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये वो वक्त है जो अपने आप को ये बताए कि भाई कहाँ गलत हो रहा हूँ मैं। मेरे अभी डिटेल एनालिसिस आएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ गलत हुआ है, कहाँ सही हुआ है, लेकिन सिर्फ सवालों की तरफ फोकस मत करो, फोकस करो अपने आप पे कि मैंने क्या पढ़ा था, कितना पढ़ा था, एग्जाम का लेवल क्या है, और मैं सच में वहाँ तक था क्या, डू आई डिजर्व टू गेट क्वालिफाइड। और अगर वो उस सवाल का जवाब नहीं है तो मुझे ये भी सोचना ज़रूरी है कि जिस तरह से मैंने अपना अप्रोच रखा था क्या वो काफ़ी है। मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत होगा, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि वो काफ़ी नहीं होता है। उस केस में इफ़ यू रियली थिंक कि अगर अगले साल ये जो फीलिंग है वो नहीं आनी चाहिए, 100% आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरा पेपर 1 निकल जाएगा, तो उसके लिए वी आर हियर एट AVKS टू असिस्ट यू। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से 1 साल पूरी मेहनत करके किया है ना, वो सारे लोग बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से अभी पेपर 2 लिख रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू थिंक दैट यू रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सर्विस at least in 2024, you can join us at AVKS. We are here to help you for paper 1 and paper 2 both, right? So हम लोग यहाँ रुकते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ आ जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे ट्रेंड को देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेपर जो था वो मॉडरेट था, ना वो बहुत ईजी था ना वो बहुत टफ था। इन सम केसेस एंशेंट और मैथ्स जैसे केस में इट वॉज टफ, इकोनॉमी भी थोड़ा सा मॉडरेट के ऊपर ही था, बट बाकी फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी और बाकी सारी चीज़ें थी, करंट अफेयर्स ऑल एंड साइंस वाज डूएबल। सो ओवरऑल बैलेंस अगर देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी माय जजमेंट इज दैट दिस ईयर पेपर वाज मॉडरेट, राइट? सो विद दिस नोट आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल सून be coming to you for the detailed analysis of paper 1 and paper 2, right? Thank you.